नमस्कार दोस्तों। माध्यमिक आचार्य को लेकर के एक बहुत ही बड़ा खुलासा सामने आ रहा है और जितना भी सिस्टम में एरर था वो खत्म हो गया। क्या आपके मन में लगातार सवाल आ रहा कि क्या हमारा जो इतना एरर आया था हमारा दिख ही नहीं रहा था, आखिर उसका जो सोल्यूशन क्या है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। प्लस में आप देखिए जेएसएससी का बड़ा फैसला, ऑब्जेक्शन जो आपका डेट है वो बढ़ेगी क्या, रिजल्ट डेट भी आउट, यानी कि अब सब कोई देख पाएंगे, सिस्टम एरर फिक्स, पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के भी बातें निकल करके आ रही है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया होगा लाइक कीजिएगा। सबसे पहले इस पॉइंट को देखिए और समझिएगा कि माध्यमिक आचार्य परीक्षा अपडेट पॉइंट बाय पॉइंट है ना, भर्ती और परीक्षा से जो जुड़ी जानकारी है वो क्या है आपको बताया। कुल वैकेंसी आपको 1373, कितना 1373 पद, यानी कि परीक्षा तिथि आपको 15 जनवरी से 22 जनवरी 2026। क्लियर। आप यहाँ पे देखेंगे कि आंसर की और रिस्पांस सीट को लेकर के जो अपडेट निकल करके सामने, आपके मन में लगातार सवाल उठ रहा कि क्या हमारा जो आंसर की है, रिस्पांस की जो गड़बड़ी देखने को मिल रहा है वो सोल्यूशन हुआ या नहीं। तो देख लीजिए आप यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की जो आपका आंसर की जारी कर चुकी है, मतलब जारी कर दी गई। सभी कैंडिडेट रिस्पांस सीट भी मतलब कि अब जो है अपना अपना वो देख सकते हैं ना, दिए गए उत्तर आपका कितना था, सही जो उत्तर था वो सारी चीजें आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा, है ना। अपने आप को आप एवेलुएट कर पाएंगे। ध्यान देना, आप लोग दोनों को मैच कर सकते हैं आप लोग। और सबसे बड़ी समस्या कैंडिडेट्स को जो फेस करना पड़ रहा है वो कौन सी समस्या है ना, लगातार कई सारे कैंडिडेट्स हमें मैसेज भी कर रहे थे। तो कौन सी समस्या जिसको फेस करना पड़ रहा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट को ये दिक्कत आई। देखिए पहला आपके सामने आ रहा था कि अंडर रिव्यू लिखा आ रहा था ना, आपका भी आ रहा था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे किनका किनका आ रहा था, मुझे कमेंट कीजिएगा। और इसके बाद सॉल्व हो गया नहीं, ये भी आप कमेंट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करके देखिएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट को ये दिक्कत आई, अंडर रिव्यू लिखा आ रहा था। क्लियर। दूसरी बात, आंसर की ओपन ही नहीं हो रही थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका जो आंसर सीट है वो ओपन ही नहीं हो रही थी, समझ रहे ना, आंसर सीट ओपन ही नहीं हो रही। मतलब कि देखिए किस टाइप का यहाँ पे मामला चल रहा है, रिस्पॉन्स सीट नहीं दिखा रहे, मतलब कि दिख ही नहीं थी और ऑब्जेक्शन करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। बताइए इतना इतना सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा छात्रों, समझ सकते हैं किस स्थिति से ये लोग गुजर रहे होंगे। बहुत ही खराब सिचुएशन आ चुका था। देखिएगा आप यहाँ पे और भी चीजें हैं जो आपको बताना है, अंतिम तक जो रहेंगे सारे पॉइंट पता चलेगा। आपको पता है कि मैं जो भी जानकारी देता हूँ सटीक जानकारी देता हूँ, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट सारी जानकारी लेकर के आता हूँ। कैंडिडेट्स ने मतलब कैंडिडेट्स को अब क्या करना, मतलब क्या किए वो लोग। तो कई कैंडिडेट जैसे ऑफिस पहुंचे, आपको पता होगा, नहीं पता होगा जान लीजिए, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट जो आपका जैसे ऑफिस पहुंचे और लंबी लाइन में लग करके एप्लीकेशन दिए और एडमिट कार्ड दिखाया, है ना। अब जाहिर सी बात है कि अब ऐसा सिचुएशन आएगा तो आपको जाना ही पड़ेगा, समझ रहे। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो जैसे ऑफिस पहुंचे थे और लाइन में, जो लंबी लाइन उसमें लग करके एप्लीकेशन दिखाए और एडमिट कार्ड भी दिखाए, मतलब एप्लीकेशन दिए और कुछ लोग ईमेल भी किया, समझ रहे। बहुत सारे कैंडिडेट जो है ईमेल भी की। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जेएसएससी का जो रिस्पांस है ना, सबसे बड़ी एक राहत की खबर आ रही कि सभी समस्याओं को जल्द ठीक कर दिया जाएगा। जेएसएससी के तरफ से ये सांत्वना दी जा रही कि जितना भी प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्स शीट दिख नहीं रहा था, मतलब रिव्यू में जा रहा था, मतलब अलग अलग तरीके से ना जो एरर दिख रहा था, सारे चीजों को सॉल्व कर देगा। जेएसएससी की तरफ से एक सांत्वना दी जा रही। और जिनका अंडर रिव्यू में था अब वो आंसर की देख पाएंगे। आपका अगर अंडर रिव्यू में था तो आप जाकर के चेक कीजिएगा वीडियो के बाद में आया या नहीं। सिस्टम एरर को ठीक किया जा रहा है ना, जो भी सिस्टम है उसके एरर को अब ठीक किया जा रहा है। क्लियर। ऑब्जेक्शन कैसे करना है बहुत सारे कैंडिडेट को पता भी नहीं होता है, तो ध्यान दीजिए आप लोग कि आंसर की के बगल में आपको ऑब्जेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, समझ रहे। आंसर की के बगल में आपको ऑब्जेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो गलत मार्क्स किया गया है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, समझ। अगर आपको लगता है कि हमने जो जवाब दिया वो सही है और गलत कर दिया गया तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना। ऐसा जरूरी ही, क्योंकि देखिए एक नंबर से आपका सिलेक्शन होना और ना होना बहुत फर्क हो जाता है। एक नंबर से आप बाहर भी हो सकते हैं, एक नंबर से आप अंदर भी हो सकते हैं, है ना। ये आपका भविष्य का सवाल। आपको लगता है कि हमने सही किया तो आप लोग जरूर चेकआउट करेंगे, है ना।
चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, फायदा मिलेगा, मार्क्स से आपका बढ़ सकते हैं, मेरिट में आने के एक मौका भी मिल जाए आप लोग, है ना, ध्यान देगा। ऑब्जेक्शन की जो आपका लास्ट डेट है, बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं। अभी आपको 28 मार्च दी गई, पता है आपको 26 तारीख को आपका रामनवमी है, समझ रहे हैं ना। तो अभी आपको 28 मार्च को दी गई, संभावना की समस्या के कारण डेट बढ़ाई जा सकती है 2-4 दिन के आसपास में, समझ रहे हैं। अब देखिए अभी तक तो कोई ऑफिशियल अपडेट आया ही नहीं है, और लेकिन मैं कहूँगा कि जो 28 तक दिया गया तो 28 तक आप देख ले, अगर नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपके पॉइंट नंबर 8 यानी कि किसे ऑब्जेक्शन करना चाहिए। तो जिनका आंसर गलत चेक हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट का आंसर गलत चेक हो जाता है, और कॉन्फिडेंट है, समझ रहे कि उनका आंसर सही है और उन्होंने गलती किया, मतलब आयोग के द्वारा गलती किया गया, तो आप ऑब्जेक्शन जरूर डालिएगा। क्लियर, आगे बात करते हैं। आपको प्रूफ के साथ में करना, समझ रहे, बिना प्रूफ के कोई व्यक्ति नहीं मानेगा। भाई आप बोल रहे का को खा बोल रहे, भाई खा को का बोल मतलब कि का को खा बोलने की रीजन कुछ तो होना चाहिए, समझ रहे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये सारी चीजें होती है। नॉर्मलाइजेशन कहाँ होगा, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये। पेपर 1 अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, है ना। पेपर 1 जो आपका क्या है, सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर हो गया, जैसे से इसी तरीके से आप काम कर रही है, समझ रहे। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग में यानी कि 33% आपको लाना था। क्लियर। पेपर 2 की बात करें, नॉर्मलाइजेशन इसमें लागू रहेगा, है ना। पेपर 2 में आपका नॉर्मलाइजेशन लागू होगा और इसी से आपका मेरिट बनेगा, समझ रहे। खास करके सब्जेक्ट्स में जिनकी परीक्षा मल्टीपल शिफ्ट में हुई, जैसे कि आपका पॉलिटिकल साइंस वगैरह, समझ रहे। मल्टीपल शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन वगैरह किया था, इसलिए ना कि पेपर का जो लेवल है, कभी हार्ड कभी कठिन, मतलब कि कभी सहज और कभी कठिन पेपर आता है, तो कठिन वाला को थोड़ा नंबर बढ़ा दिया था, सहज वाला को घटा दिया जाता, समझ रहे। तो मतलब इक्वल करने की कोशिश, और इसी के आड़ में कई बार लोग गड़बड़ी करते हैं, समझ रहे आप मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन से कितना मतलब किससे फायदा होगा। देखिए जिनका पेपर टफ था उनको मार्क्स बढ़ा दिया जाएंगे, और जिनका पेपर आसान था उनके मार्क्स थोड़ा घट सकते हैं, समझ रहे। तो यानी कि जिनका पेपर कठिन था उनको फायदा मिल सकता है। क्लियर, आगे बात करते हैं। पेपर 2 क्वालिफाइंग मार्क्स, समझ रहे। पेपर 2 क्वालिफाई मार्क्स यानी कि कुल आपको 150% यानी कुल आपको 300 नंबर के पास होने के लिए आपको 50% यानी कि 150 मार्क्स चाहिए थे। क्लियर, मेरिट कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए आप लोग, पहले आपका पेपर 2 में क्वालिफाई करना जरूरी है। पहले पेपर 1 आप क्वालिफाई कीजिएगा, समझ, फिर पेपर 2 में उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, समझ रहे। चलिए आगे बात करते हैं। रिजल्ट कब तक है, आपके मन में सवाल बन रहा होगा कि रिजल्ट जो है कब तक आएगा। तो ध्यान दीजिए, संभावित जो डेट आपका अप्रैल बताया जाए, मार्च तो आपका खत्म हो ही गया, रामनवमी के बाद आप समझिए अप्रैल के आपका समय, पूरा अप्रैल के लास्ट लास्ट तक, समझे। अगर डेट बढ़ी तो मई तक भी जा सकता है, ऐसी बातें निकल करके आ रहे हैं। क्लियर, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, फाइनल सिलेक्शन और ज्वाइनिंग, तो संभावित जो समय आपका मई से जून 2026 बताई जा रही। क्लियर, फाइनल कंक्लूजन आप सभी के लिए, जितने भी कैंडिडेट है इस कंक्लूजन को ध्यान दीजिएगा। सभी कैंडिडेट समस्या जितने लोगों को भी आ रही है ना, सारा फिक्स हो जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा, आंसर की सभी देख पाएंगे और ऑब्जेक्शन का भी मौका आपको मिलेगा। तो रिजल्ट भी आपको बहुत ही जल्द आपका जारी होने वाला। तो ये था आज का पूरा अपडेट, और क्विक समरी अगर देखना चाहे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे कि प्रॉब्लम अंडर रिव्यू आंसर की, समझ रहे, जो इश्यूज है, समझ रहे, उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूशन जेएसएससी फिक्स कर रहा है, ऑब्जेक्शन यानी कि 28 मार्च तक आपका उसको बढ़ाया जा सकता है। रिजल्ट अप्रैल के यानी कि अंतिम में या तो मई के फर्स्ट में, ज्वाइनिंग मई और जून के आसपास में बताई जा रही। तो आपके मन में कुछ सवाल होगा, अभी तक आपका रिव्यू ही दिखा रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर देंगे। और आपके मन में कुछ भी सवाल होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, मैंने हजारों छात्रों की हेल्प की, सहायक आचार्य में, तो आप सबके भी हेल्प करने वाला, ठीक ना। समझदार इंसान वही जो दूसरों की गलतियों से सीखे, यानी कि लोग गलती करेंगे तो उन गलतियों को मैं यहाँ पे बताऊंगा, उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। सब्सक्राइब किए रहेगा तब वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। धन्यवाद।